खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम से धामिनी की शिरकत। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। हल्द्वानी में गरीबों के राशन में मिलावट पर एक्शन। सरकारी राशन के गोदामों पर छापा। चावल के 2 सैंपल जांच में निकले फेल। डोईवाला में हाथियों ने रौंदी करने की फसल। खेतों में हाथियों के पहुंचने से किसानों में गुस्सा। किसानों की फसल की सुरक्षा की मांग की। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर सियासी संग्राम तेज। कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी का लगाया आरोप। कहा फर्जी आपत्तियां लगाकर वैध मतदाताओं पर निशाना। मुल्तानी रंग में रंगी हर की पौड़ी। 116 साल पुरानी वो परंपरा का नजारा। मुल्तान जूत महोत्सव हरिद्वार में बना आकर्षण का केंद्र। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, उधम सिंह नगर समेत कई जिलों के स्कूलों की रहेगी छुट्टी। अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आम सहमति बनाने की कवायद तेज हो गई है। रविवार को हरिद्वार में आयोजित संत समागम कार्यक्रम के दौरान महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर और विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और इसके साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष योग गुरु बाबा रामदेव समेत देश के तमाम बड़े संत महात्मा कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में वन नेशन वन इलेक्शन को देश की प्रगति और सुशासन के लिए बेहद अहम बताया है। और इस पे जो चिंतन चल रहा है हरिद्वार की धरती से चल रहा है और हमारे धर्म गद्दी के बीच में बैठ करके चिंतन हो रहा है, निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश है राष्ट्र के लिए। और जिस तरह से तमाम राष्ट्र के हित में तमाम कानून आए और लागू हुए, हम आशा करते हैं कि जो एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव का जो हमारा चिंतन है वो भी हमारे कानून के रूप में सामने आएगा। इससे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र और मजबूत होगा। जो इस देश से प्यार करता है, मातृभूमि की वंदना करता है, वंदे मातरम गाता है, वो चाहता है ये राष्ट्र सशक्त हो, विश्व गुरु बने। भारत के सभी संतों का मत है कि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। चुनाव एक विधान एक निशान, ये जो परंपरा है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद पहला चुनाव हुआ था 1952 अर्थात 1952 में। उसके बाद से लेकर लगभग 70 तक जो है सारे देश के विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव साथ में होते थे। फिर अन्य अन्य राज्यों में विधानसभाओं को भंग करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। बलपूर्वक जो है राज्यों की विधानसभा को भंग किया गया, मनमाफिक गवर्नरों को थोपा गया। उसके बाद ये परंपरा बढ़ती गई। वन नेशन वन इलेक्शन को आशीर्वाद दिया है सब संतों ने, क्योंकि हम संतों के लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः जननी जन्म भूमि स्वर्गादि भी घरी ऐसी कि हम उपासक हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से शिक्षा तंत्र में भी सुधार होगा, क्योंकि 6 महीने साल भर में इलेक्शन ही चलते रहते हैं, उससे और विकास योजनाएं भी बाधित होती हैं। बरसात के चलते प्रदेश के तमाम नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके कुछ लोग नियम कानून और सुरक्षा व्यवस्था को दरकिनार करते हुए नदियों का रुख अख्तियार कर रहे हैं, जिससे स्थानीय प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर देहरादून के झाझरा से सामने आई है, जहां देर रात से जारी मूसलाधार बरसात के चलते टॉन्स नदी में सुबह सवेरे आया अचानक पानी के सैलाब के बीच आपको बता दें कि एक डंपर अचानक इसकी चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक और नदी में मौजूद लोग समय रहते बमुश्किल बाहर निकल पाए, लेकिन पानी के तेज सैलाब में फंसा एक ट्रक के तेज बहाव के चलते दूर तक बहता चला गया। बता दें कि ये वही इलाका है जहां पिछले साल बरसात के दौरान ही नदी में आए सैलाब में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार आधा दर्जन मजदूर असमय ही काल का ग्रास बन गए थे। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जब मानसून के चलते खनन गतिविधियां बंद हैं और वाहनों या लोगों को नालियों से दूर रहने की सलाह दी गई है, तो फिर वाहन और लोग नदियों में क्यों और किसकी शय पर अपने साथ ही अन्य लोगों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं।
खबर है चंपावत से, जहां पर प्रसिद्ध मां वाराही देवी धाम में रविवार को 13 दिवसीय देवी धुरा बग्वाल मेले का विधिवत शुभारंभ शहरी विकास मंत्री श्री राम सिंह कैडा ने फीता काटकर किया है। धार्मिक आस्था, लोक संस्कृति और परंपराओं के रंग में रंगे देवी धुरा धाम में ढोल, नगाड़ों, चलिया नृत्य, कलश यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने समा बांध दिया। मंत्री श्री कैडा ने मां वाराही देवी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों को सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि देवी धुरा धाम देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मेले का मुख्य आकर्षण ऐतिहासिक बग्वाल होगा, जिसका आयोजन 28 अगस्त को किया जाएगा। 13 दिवसीय मेला 4 सितंबर तक चलेगा। वाराही धाम का जो मेला लगता है, उस मेले की आज शुरुआत हुई है। आज हमने उसका उद्घाटन किया है और 28 को रक्षाबंधन है। उस दिन यहाँ पर बग्वाल लगती है और बग्वाल के रूप में 4 खामों के द्वारा यहाँ पर बग्वाल खेली जाती है। नैनीताल में जंगल से लाई गई सब्जी को जीरक समझकर खाना एक परिवार के लिए भारी पड़ गया। परिवार के 8 सदस्यों ने गलती से नशीले पौधे की सब्जी के पकौड़े खा लिए, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें 2 लोगों की हालत अधिक नशे के कारण गंभीर बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक परिवार के सदस्य जंगल से सब्जी लेकर आए थे। इसको जीरक समझकर इसके पकौड़े बनाए गए और परिवार के सदस्यों ने खा लिए। पकौड़े खाने के बाद कुछ ही देर में उन्हें नशा महसूस होने लगा और तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद परिवार के अन्य लोगों द्वारा आनन फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां 8 मरीजों में से 6 की हालत स्थिर है, जबकि 2 मरीज अभी भी अधिक नशे की हालत में हैं। उनका उपचार जारी है। को 4 बजे तक करीबन 8 लोग आए थे, जिनमें से एक उन्होंने जंगली सब्जी कुछ होती है उनके पकौड़े बनाए खाए थे, जैसा उन्होंने बताया गया। उसके बाद उनको प्राथमिक उपचार हमने यहाँ दिया गया। अभी सारे स्टेबल से, कुछ को हमने डिस्चार्ज कर दिया, कुछ हमें ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है। बट अभी अब सभी लोग खतरे से बाहर हैं, लेकिन जिस टाइम समय आए थे वो सर्विस काफ़ी सीवियर कंडीशन में आए। हरिद्वार का श्रीजी वाटिका में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। महंत रविंद्रपुरी समेत संत समाज और कैबिनेट मंत्रियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्रीय और सामाजिक हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और संत समाज की ओर से मार्गदर्शन और आशीर्वचन दिए गए। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वन नेशन वन इलेक्शन को देश हित में गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था देश के लोकतांत्रिक और विकासात्मक हितों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उत्तराखंड में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है। कांग्रेस ने भाजपा पर मतदाता सूची में फर्जी आपत्तियां लगाकर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा है कि सुनियोजित तरीके से वैध मतदाताओं के नामों पर आपत्तियां दर्ज कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। पार्टी ने चुनाव आयोग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और फर्जी आपत्तियां दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा इन आरोपों को निराधार बताते हुए एसआईआर को संवैधानिक पारदर्शी प्रक्रिया बता रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत गसमाना ने भाजपा पर तीखा हमला भी बोला है। चोर कहा कहता है कि मैंने चोरी करी। ये चोर है, ये चढ़ावा चोर है, ये चंदा चोर है, ये पेट्रोल में मिलावटखोर है। ये पूरे देश के अंदर चोरी जो कर रहे हैं, ये कहां कहेंगे कि हम वोटों की भी चोरी कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, इन्होंने वोटों की चोरी करी है। उत्तराखंड में वोटों की चोरी हम नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में हम वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। हम लगातार उस पर संघर्ष करेंगे।
हरिद्वार के गंगा घाटों पर खासकर हर की पौड़ी पर कुछ अलग ही रंगीन नजारा देखने को मिला है। देश के अलग अलग राज्यों से आए मुल्तान समाज के लोगों ने पवित्र हर की पौड़ी को मुल्तानी रंग में रंग दिया। इस रंग के साथ ही उन्होंने हर की पौड़ी के पवित्र ब्रह्मकुंड में मां गंगा के साथ दूध की होली खेलकर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। कि मेरे कारण से गंगा मैली ना हो, गंगा स्वच्छ रहनी चाहिए, हम सबका संकल्प है। आज हम माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी दूध होता है हम प्रवाहित करते हैं, फिर गाड़ी में दूध भर के माँ गंगा से दूध की होली खेलते हैं। और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो परंपरा हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि तालाब की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, यमुना की पूजा करना, परिवार के साथ हम यहाँ पर आते हैं। लगातार एक सप्ताह ये कार्यक्रम चलता है। दिन में होली, रात को दिवाली का दृश्य देखने को मिलता है और लोग बड़े चाव से इस दिन का इंतजार करते हैं। और ये 116वां कार्यक्रम है। भगत रूपचंद जी पाकिस्तान में बसे मुल्तान, वहां से पैदल चलकर इस जोत को लेकर आए थे। नैनीताल में लगातार हो रही बारिश के चलते नैनी झील का जलस्तर बढ़कर अधिकतम स्तर के करीब पहुंच गया और झील का जलस्तर गेज के शून्य स्तर से 10 फीट 6 इंच तक पहुंचने के बाद जल निकासी के गेट खोल दिए गए हैं। झील से पहले 3 इंच पानी की निकासी की जा रही थी और इसे बढ़ाकर 6 इंच कर दिया गया है। झील का जलस्तर सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार पानी निकाला जा रहा है। सिंचाई विभाग के अमर अभियंता नीरज तिवारी के मुताबिक झील का जलस्तर सामान्य से ऊपर पहुंचते ही जल निकासी शुरू कर दी गई। उन्होंने बताया कि इस साल पिछले साल की तुलना में बारिश का कुछ कम हुई हो और पिछले साल इस समय तक करीब 1522 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जबकि इस साल अब तक 1510 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं नैनी झील से जल निकासी शुरू होने के बाद प्रशासन तराई क्षेत्र में नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया है। नैनीताल की जो लेक है, ये जब इसमें पानी की अधिकता होती है, पानी छोड़ा जाता है। प्रायः अगस्त माह में ये स्थिति उत्पन्न होती है। इस वर्ष जो है जुलाई माह में कम बारिश हुई है, अगस्त माह में इसमें बारिश जो है ठीक हो रही है। कल बुधवार को ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि जो निर्धारित जल स्तर है 86.5 फीट का, उसको जो है पार किया पानी ने, तो गेट खोलने की आवश्यकता पड़ी। गेट जो खोला गया, यहाँ से जाने वाला पानी काठगोदाम बैराज पर जाकर के पहुँचता है। हमारे पास एक नॉर्म निर्धारित है रेगुलेशन के झील को पानी को मेंटेन करने के लिए। उस हिसाब से हमारा झील का लेवल अभी ठीक है थोड़ा सा, क्योंकि कल जो है हमारे पास एक अलर्ट था अत्यधिक वर्षा का, तो जिस कारण हमें जो है 3 इंच गेट कल रेगुलेट करने पड़े, क्योंकि पानी रात में बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना थी। तो उसको लेवल को मेंटेन करने के लिए 3 इंच गेट कल हमारे खोले गए हैं। और वर्षा भी पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग 43 mm एक्सेस है। पिछले साल हमारी 1565 mm वर्षा हुई थी और इस बार जो है 1522, पिछले बार 1522 थी और इस बार 1565 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई है। और लेवल भी हमारा पिछले साल के मुकाबले इस बार लगभग 6 इंच एक्सेस है। अल्मोड़ा दुग्ध संघ में एक बार फिर से अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। दुग्ध संघ के अध्यक्ष गिरीश गोलिया ने अधिकारियों पर नियमों की अनदेखी और समितियों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार प्रशासन और शासन स्तर पर शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और दुग्ध संघ अध्यक्ष गिरीश गोलिया ने कहा कि दुग्ध संघ एक्ट के नियमों को दरकिनार कर दुग्ध समितियों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। जो लिखा गया है कि प्रबंध कमेटी अल्पमत में है, 4 सदस्य रह गए। नमस्कार। मेरा इस उसमें जो सदस्यों की अनर्हता के विषय में कहना है, जो ये एक षड्यंत्र के तहत प्रधान प्रबंधक, सहायक निदेशक और उप निदेशक जी ने ये कार्रवाई की है, इस कार्रवाई में कतई भी जो है सच्चाई नहीं है। क्योंकि अभी जो है हमारे पास बोर्ड में 8 सदस्य हैं। हरिद्वार में दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जगदम्बे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त को रक्षा सूत्र के माध्यम से करीब 15,000 बहनों से राखी बनवाने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दर्जाधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जगदम्बे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रक्षा सूत्र कार्यक्रम के जरिए बड़ी संख्या में बहनों को जोड़ने की तैयारी है। 23 अगस्त को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 15,000 बहनों से राखी बनवाने का लक्ष्य रखा गया है।
कल 23 अगस्त को जमदग्नि पब्लिक स्कूल लक्सर में प्रातः 11 बजे से भोजन तक ये रक्षा सूत्र भाई बहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा संसदीय बोर्ड की मेंबर आदरणीय डॉक्टर सुधा यादव जी होंगी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आरुषि निशंक जी होंगी और अध्यक्षता श्रीमती ललिता अग्रवाल जी, जो प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष हैं लक्सर की, हो रहेंगी। खबर है विकासनगर से, जहां पर दून पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हरबटपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार और बाइक सवार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से विभिन्न बैंकों के 192 एटीएम कार्ड, देसी तमंचा, कारतूस और वाहन बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी एटीएम बूथ पर बुजुर्गों और महिलाओं को मदद का झांसा देकर उनका पिन हासिल कर लेते थे और एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का शिकार बनाते थे। आरोपियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू, हरियाणा, असम और उत्तर प्रदेश में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मोटे अनाज के प्रोत्साहन और इसके व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच हल्द्वानी में भाजपा नेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता भुवन जोशी ने भुट्टा पार्टी का आयोजन कर लोगों को पारंपरिक उत्तराखंड के मोटे अनाज और उनके स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक किया है। आपको बता दें कि आयोजित कार्यक्रम में नैनीताल सांसद अजय भट्ट, मेयर गजराज बिष्ट, राज्य मंत्री सुरेश भट्ट, मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता, कार्यकर्ता और शहर के लोग शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन के रूप में लिया है मोटे अनाज के बारे में, और पूरा देश पहाड़ के मोटे अनाज की जो विशेषताएं हैं उनको अब समझा है। स्वास्थ्य में आज चाहे शुगर पीड़ित हो, आज ब्लड प्रेशर के पीड़ित हो, अन्य बीमारियों के पीड़ित हो, तो मोटे अनाज से स्वस्थ होते हैं। और ये एक जमाना था कि मोटे अनाज की कद्र नहीं होती थी। ये कहीं न कहीं हम पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए इस शहर में हैं, तो हमें पता है कि पहले हमने देखा मोटे अनाज को, जब हमारे पिताजी, दादाजी, ये सब लोग मोटे अनाज से हष्ट-पुष्ट रह के ये पौष्टिक भोजन करके हमने देखा बड़ा लंबा जीवन जीते थे। तो अभी बीच में क्या हुआ कि हमने जंक फूड, ये आपका पिज्जा, बर्गर, मैगी, चाउमीन और ये बाहर का खाना घर में मंगाना ज्यादा चालू कर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी तक लगातार देश और प्रदेश में मोटे अनाज को लेकर एक बहुत बड़ा बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि जब हमारा ये जो समाज था, जो हम लोग थे, तो उस समय पहले हमारे पूर्वज मोटे अनाज खाया करते थे। नैनीताल जिले में गरीबों के हक के सरकारी राशन की गुणवत्ता को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी गोदामों से राशन की दुकानों तक पहुंचने वाली गेहूं और चावल की गुणवत्ता को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल के निर्देश पर अचानक छापेमारी की गई, जिनके आदेश पर उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की गई। सिटी मजिस्ट्रेट टीपी वाजपेयी, एसडीएम मोनिका रानी और तहसीलदार की संयुक्त टीम ने पुलिस बल के साथ कमलुवा, गांजा और हल्द्वानी मंडी स्थित खाद्यान्न गोदामों पर छापा मारा है। छापेमारी के दौरान गोदामों में रखे खाद्यान्न के स्टॉक का निरीक्षण भी किया गया है। मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं के न्यूज। इस टाइम अगर हल्द्वानी के मंडी क्षेत्र पे जो स्टेट पुल का जो गोदाम है, यहाँ पे जो
गरीबों को मिलने वाला जो अनाज आता है वो आता है कहीं ना कहीं, जिसको लेकर प्रशासन ने छापेमारी। देख सकते हैं किस तरह से जो गोदाम है वो खचाखच भरा हुआ है। क्या इसकी गुणवत्ता है, किस गुणवत्ता को लेकर आप प्रशासन ने यहाँ छापेमारी की गई है? और क्योंकि जिस तरह से बात की जाए, लगातार शिकायतों मिलने के बाद आज जो प्रशासन मौके पे पहुंचा, मौके पे पहुंच के प्रशासन द्वारा सैंपलिंग की जा रही है। जिस तरह से जो अधिकारी हैं, जो मंडी के जो अधिकारी हैं, जो स्टेट पुल के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा लगातार इन सब चीज़ों में स्पष्टीकरण देखते हुए मिल रहा है। और जिस तरह से आज यहाँ पे सैंपलिंग की जा रही है, देख सकते हैं इन सैंपलिंग में भी जो केमिकल डाल के जो सैंपलिंग की जा रही है उसके भी कलर कहीं ना कहीं चेंज होते हैं। इससे साफ तौर पे लगता है कि जिस तरह से जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं बेहद ही खराब है, जिसको लेकर प्रशासन यहाँ पे मौके पे पहुंचा है। और देख सकते हैं अंदर सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी और तहसीलदार कुलदीप सिंह पांडे पहुंचे हुए हैं। और इसके बाद तो तमाम जो गोदाम है वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। चाहे वो कमलों गाजा की बात की जाए, चाहे वो हल्द्वानी के गोदाम की बात की जाए, वहाँ पे प्रशासन पहुंचा है और अपनी कार्रवाई कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या इन गुणवत्ताओं में निकल के आता है, क्योंकि जिस तरह से DM साहब के कहने के बाद आज प्रशासन मुस्तैद हुआ है और उनके द्वारा लगातार नजर रखी जा रही है। अब इन सब में क्या निकल के सामने आता है? दीपक अधिकारी, के न्यूज़ पे, हल्द्वानी। बुद्ध पार्क में कुमाऊं भर से पहुंचे दर्जनों वन पंचायत सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और वन पंचायत सरपंचों ने सालों से मानदेय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। प्रदर्शन को पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने भी समर्थन दिया। वन पंचायत संगठन कुमाऊं के अध्यक्ष निशा जोशी ने कहा कि वन पंचायत सरपंच और पंच लंबे समय से बिना मानदेय के अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने 1931 से चले आ रही वन पंचायत व्यवस्था का हवाला देते हुए सरपंचों और पंचों को मानदेय दिए जाने की भी मांग की है। एका अगर होता तो ये स्थिति ना होती। 6000 प्रधान है, उन्होंने अपनी मनमानी करवा रखी है। हम 11000 है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, केवल बिखरे हुए हैं, पूरे उत्तराखंड में फैले हुए हैं। 11217 हमारी संख्या है, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि इनमें एकता आए। और 5 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब ये जो आप देख रहे हो ये मेरा ही प्रयास है, जिससे आज ये इकट्ठा हुए हैं। जब से हम सरपंच बने अभी मुझे 5 साल पूरे होने को जा रहे हैं, ना हमें कोई मानदेय दिया जाता है। जब वन पंचायतों में आग लगती है, ना हमारा बीमा है, ना हमें कोई ऐसी राशि दी जाती है कि हम अपने वन पंचायतों को सुरक्षित कर पाए, ना हमारे पास कोई उपकरण होते हैं। हमारे जंगल जब धक धक जलते हैं तो ये समझ लिया हमको कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि उन बच्चों को जिन्हें हम वृक्ष न मानकर अपने बच्चे मानते हैं, उनको जब जलते हैं तो बड़ी मन में पीड़ा होती है। कहीं से कोई हमको सहयोग नहीं है और सरकार की अनदेखी हमारे प्रति समझ ही नहीं पा रहे हैं क्यों हो रही है। सरकार जो हमारा उत्तराखंड राज्य है ये वन आच्छादित क्षेत्र है और इसमें सरपंचों की अनदेखी किया जाना ये आंदोलन की परिणति है। और निश्चित रूप से सरकार को अगर वनों को मजबूत करना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, तो सरपंचों को अधिकार देने चाहिए। इनका मानदेय का मामला है, इनको और तमाम वन अधिकारों से संबंधित जो मामले हैं उस पर सरकार लगातार अतिक्रमण कर रही है। हरिद्वार के बंदीछोड़ श्री ब्रह्मनिवास आश्रम के 51वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने संस्था के समाज सेवा, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्ची सेवा है। बंगाल में देश की सीमा पर 45 दिनों में तारबाड़ का काम पूरा होने को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। स्वामी विवेकानंद जी ने किया। यहाँ पर ये ब्रह्म निवास, ये संस्था भोरे वाले महाराज, सभी हमारे सदगुरु और आचार्य वेदांताचार्य कीर्तनानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश के अंदर अनेक संस्थाएं समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। और आज उनका यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्मरण दिवस यहाँ पर हो रहा है, तो मैं भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ऐसी संस्थाएं सच में एक आदर्श रूप है।
इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।